एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलात और धुंधले पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, एक पुरानी, वीरान अस्पताल की कहानी मशहूर थी। कहते थे कि इसके बोसीदा दीवारों के अंदर से अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं और जो भी अंदर जाता है, वापस नहीं आता। गांव वाले इसे भूतों वाला अस्पताल कहते थे, ये मानते हुए कि वहां मरने वालों की रूहें अब भी इसके कमरों में घूमती हैं और बदला लेने की कोशिश करती हैं। शेरू, एक बहादुर मगर तजस्सुस भरा जवान, हमेशा उन कहानियों से मुतासिर होता था। गांव वाले अगरचे धीरे धीरे उसे खबरदार करते, लेकिन शेरू ने फैसला कर लिया कि वो इस राज को खोल कर रहेगा। सिर्फ एक टार्च और अपने हौसले के साथ वो एक सर्द और चांदनी रात को अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। जब शेरू ने अस्पताल का गेट ढकेला, तो वो चरचरा उठा और अस्पताल का सिया साया इस पर जाहिर हो गया। खिड़कियां टूट चुकी थीं और एक जमाने में सफ़ेद दीवारें काई और गंदगी से ढक चुकी थीं। अंदर राहदारियां लंबी और सुनसान थीं, जैसे वहां सदियों से कोई न आया हो। जैसे जैसे शेरू अस्पताल की गहराई में जाता गया, इसे मध्यम सरगोशियां सुनाई देने लगीं। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो अपने मकसद के लिए आगे बढ़ता रहा। अचानक राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा चरचराया और खुल गया। शेरू ने घूंट भरकर उसकी तरफ कदम बढ़ाया। कमरे के अंदर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे इसका खून जिम गया। एक सायादार शख्सियत कोने में खड़ी थी, जैसे किसी ने इसे अंधेरे में लपेट रखा हो। हवा बर्फ की तरह सर्द हो गई और सरगोशियां और ज्यादा तेज होने लगें। शेरू के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने बहादुरी से टार्च इस शख्सियत पर डाली। वो सिर्फ एक पुराना कोट था, जो एक कुर्सी पर लटका हुआ था, सुकून की सांस लेते हुए, लेकिन अभी भी बेचैन। शेरू ने हल्की सी हंसी। शायद कहानियां सिर्फ कहानियां ही थीं। उसने खुद से सरगोशी की, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, एक आवाज़ उसके कान में सरगोशी करते हुए बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। खौफ से जमे हुए शेरू ने अपने कंधे पर एक सर्द हाथ का लम्स महसूस किया। वो कमरे से दौड़ता हुआ बाहर निकला, लेकिन अस्पताल की राहें अजीबो-गरीब अंदाज में मुड़ने लगीं, जैसे वहां कभी बाहर जाने का रास्ता ही ना था। दरवाजे गायब हो गए और सरगोशियां तेज और गमज़दा आवाज़ों में बदल गईं। जब शेरू ने सोचा कि वो हमेशा के लिए फंस गया है, इसे अपनी दादी की दी हुई छोटी सी तावीज़ याद आई, वो जो कहती थीं कि ये बुरी रूहों से हिफाजत करती है। उसने जल्दी से तावीज़ को अपनी जेब से निकाला, इसे मजबूती से पकड़ा और चला कर बोला, मुझे छोड़ दो। हुआ यकदम बदल गई और सरगोशियां आहिस्ता हो गईं। अस्पताल ने ऐसे झुरझुरी ली जैसे पूरी इमारत ने इसकी बात सुन ली हो। पलक झपकते ही शेरू खुद को बाहर अस्पताल के गेट के सामने खड़ा पाया। सांस फूले और पसीने में शराबूर, उसने पलटकर तारीक, खामोश अस्पताल को देखा। वो बच गया था, लेकिन अब वो जान चुका था कि वो कहानी सिर्फ अफसाना नहीं थी। भूतों वाला अस्पताल वाकई में था, और जो कुछ भी वहां था, उसने इसे इस बार छोड़ दिया था। गांव वापस जाते हुए शेरू ने कसम खाई कि वो कभी वहां वापस नहीं जाएगा। हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।